इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर पी क्यू आर इज बेंड टू फॉर्म अ राइट एंगल। ओके, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई कंडक्टर है पी क्यू आर, उसको बेंड करके क्या कर रहे हैं, राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं एज शोन इन फिगर। ओके, फिगर में हम देख सकते हैं एक करंट आई फ्लोज थ्रू पी क्यू आर, एक करंट फ्लो करिए पी क्यू आर से आई। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एट द पॉइंट एम इज एच वन। एम पॉइंट पे इस मैग्नेट जो ये करंट कैरिंग वायर है इसकी वजह से जो फील्ड है वो क्या है, एच वन है। अब कह रहा है कि एक अनदर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं जो क्या है, क्यू एस है। क्यू एस इज कनेक्टेड एट क्यू सो दैट करंट आई बाई टू इन क्यू आर एज वेल एज क्यू एस। तो कह रहा है कि जब करंट को हम क्या कर रहे हैं, उसके सॉरी वायर क्यू एस को ऐड कर दे रहे हैं तो आई बाई टू करंट क्यू एस से भी फ्लो कर रही है और आई बाई टू करंट क्यू आर से फ्लो कर रही है। ओके, तो हमें बताना है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट एम टू इज एच टू। ये फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होके क्या हो जा रहा है, एच टू हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि एच वन अपॉन एच टू की रेशियो क्या होगी। ओके, ये जो वैल्यू हमारे पे दी गई है एच वन अपॉन एच टू, इसका रेशियो क्या होगा, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। ओके, केस फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो वायर है पी क्यू, तो इसकी वजह से एम पॉइंट पे क्या होगा। ओके, तो केस फर्स्ट। ओके, केस फर्स्ट में हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पी क्यू एंड क्यू आर। ओके, ये वैल्यू, तो जो हाफ सेगमेंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट पॉइंट एच वन जो आएगा वो क्या आएगा, वन अपॉन टू। और स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू, सॉरी ये क्या होता है, टू पाई आर होता है। ओके, ये वैल्यू होती है। और प्लस जो ये सेक्शन है ये तो क्या है, इस एंगल के 0 डिग्री एंगल बना रहा है इस लाइन से, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एच वन की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर आ जाएगा। अब जब क्यू एस ऐड कर दे रहे हैं तो हम उसको क्या ले लेते हैं, केस टू। केस टू व्हेन क्यू एस इज एडेड, जब क्यू एस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो क्यू एस को ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या फील्ड हो जा रहा है, एस टू हो जा रहा है। तो इनिशियल पी क्यू से तो सेम जाएगा। ओके, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये सम होगा सबका, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू एस प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर। ओके, ये वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एच टू इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू तो क्या आएगी, सेम आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर प्लस जो क्यू एस होगा उस क्यू आर की वजह से क्या होगा, जीरो होगा, और क्यू एस की वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा वन अपॉन टू आएगा, उसका हाफ है, वन अपॉन टू, टू पाई आर प्लस जीरो। तो ये कितना आ जाएगा, एच टू की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन एट पाई आर। अब इसको ऐड कर देंगे तो एच टू की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, एच टू आ जाएगा हमारे पास थ्री म्यू नॉट आई अपॉन एट पाई आर, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हाफ हम इसलिए करें क्योंकि वो लेंथ की वजह से आ रहा है हमारे पास। या तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि किसी वायर से किसी पॉइंट पे अगर हमें क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल्स लेते हैं। ओके, ये हमारा थीटा वन होता है, ये होता है थीटा टू, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन। ओके,
एंगल्स के रोटेशन हमेशा याद होने चाहिए। θ1 हो गया और ये क्या हो गया, θ2 हो गया। ओके, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो -θ लेंगे और क्लॉकवाइज चलेगा तो थीटा लेंगे। तो ये फार्मूला होता है, उससे 1/2 की वैल्यू आ रही है। तो अब हमें फाइनली पूछा क्या है, h1/h2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ h1/h2। तो h1 क्या आया है हमारे पास, h1 आया है μ0/4πr, μ0I/4πr/3 μ0I/8πr। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो सी ऑप्शन इसे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ओके, सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन में दिया गया कि कोई बैटरी है जिसको कनेक्ट किया गया है 2 पॉइंट से ए और बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग। कोई कंडक्टिंग रिंग है, उसके 2 पॉइंट से कनेक्ट किया गया, जिसकी रेडियस क्या है आर एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। वन ऑफ द आर्क ए बी ऑफ द रिंग सबटेंस एंगल थीटा। कोई आर्क ए बी क्या कर रही है, थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ड्यू टू द करेंट इन द रिंग। जो रिंग में करंट फ्लो करेंगे उनकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा सेंटर पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि कह क्या रहा है। तो एक सर्कुलर रिंग हमने बना लिया। ओके, ये हमारी क्या हो गई, सर्कुलर रिंग हो गई। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली, कोई भी उसने ये पर्टिकुलरली नहीं बोला है, तो 2 पार्ट हमने लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक यहाँ से लिया हमने, ये हमारा हो गया, इसको क्या किया गया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बैटरी की वोल्टेज क्या है, ई हमने मान लिया, और इसमें क्या फ्लो करी है, आई करंट फ्लो करी है। ठीक है, अब सेंटर से बोला है कि ये जो पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है ये हो गया। ठीक है, तो ये एंगल उसने बोल रखा है कि ये थीटा है। ठीक है, ये ए हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2π माइनस थीटा हो जाएगा। और दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगी, इधर I2 करंट और इधर क्या होगी, I1 करंट। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये जो इस साइड वाला आर्क है, तो अब इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इधर वाले पॉइंट को मैं C पॉइंट दे देता हूँ, इधर D पॉइंट दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ACB। ओके, ACB नॉट ACD, ACB। तो ACB आर्क की वजह से, ACB आर्क की वजह से यहाँ पे हमारा जो मतलब वैल्यू आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B1 मान लेते हैं, B इक्वल्स टू μ0I/4πr इंटू थीटा, ये वैल्यू होती है। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब क्या करते हैं, जो दूसरा हमारा सेक्शन है आर्क ADB है, इसकी वजह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ADB। ये जो आर्क ADB है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने मान लिया कि ये क्या हो गया, V2 μ0I/4πr, और यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ I1 होगा और यहाँ क्या होगा, I2 होगा, और यहाँ एंगल होगा 2π माइनस थीटा। ये वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये क्या होगा, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, B जो नेट आएगा वो क्या होगा, ये होगा B1 माइनस B2 होगा। ओके, तो B1 माइनस B2 आएगा हमारे पास नेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो B1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, μ0I1 θ/4πr माइनस μ0I2 2π माइनस θ/4πr। ओके,
अब यहाँ पे जो I1 है और I2 की वैल्यू उनको भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो I1 क्या होगा, ये E अपॉन R होगा, ओके। और रेजिस्टेंस जो है हमारा टोटल रिंग का दिया हुआ है कि ये टोटल कितना है, कैपिटल R है, ओके। बट यहाँ पे हमने उसको चेंज कर दिया है तो ये से R1 हो जाएगा। और अब फिर क्या कर सकते हैं, E अपॉन R को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू लेंथ अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया, ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम चाहें तो ये एरिया ऊपर चला जाएगा, E अपॉन में रो L1 इंटू ए, और लेंथ क्या होगा हमारा, आर्क लेंथ हमारा ये आर्क हो गया, आर की लेंथ है, और आर की लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू रेडियस, ओके, एंगल इंटू रेडियस लिख सकते हैं। तो I1 की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, ई ए अपॉन, इसको लिख सकते हैं रो आर थीटा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, I2 की भी वैल्यू लिखेंगे। I2 की वैल्यू अगर इसी तरह लिखा जाए सिमिलरली, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए रो आर, ये क्या लिख सकते हैं इसको, ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये I1 और I2 की जो वैल्यू है इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट थीटा अपॉन 4 पाई R, और I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई ए अपॉन रो आर थीटा माइनस म्यू नॉट, ये कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई R, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, I2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ई ए अपॉन रो आर अपॉन 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा, ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, कैंसिल हो जा रही हैं। बच क्या रहा है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैंने कॉमन ले लिया, ई ए अपॉन थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, रो आर स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा, 2 पाई से 2 पाई, ई ए अपॉन रो आर स्क्वायर, ओके। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो कोई भी एंगल लिया जाए, यहाँ पे कोई भी अगर आप एंगल लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ से हम अपने ऑप्शंस में मैच कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। कोई भी वैल्यू आप थीटा हम पुट कर दें तो उसके लिए क्या आएगा, हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो डी इज राइट ऑप्शन, ओके। Hello everyone. A current I flows along the length of an infinitely long, straight, thin-walled pipe. Then, the magnetic field at all points inside the pipe is same but not zero. The magnetic field at any point inside the pipe is zero. The magnetic field is zero only on the axis of the pipe, and magnetic field is different at different points inside the pipe. So the question is asking us that what is the value of magnetic field inside the pipe which is infinitely long, straight and thin walled and has a current I flowing through it. Using the Ampere's circuital law, which is given by integral B dot dl is equals to mu naught I. We know that over a circular loop of any radius less than the radius of pipe, let us consider a cross section of the pipe. This is the cross section of the pipe. There is a current flowing through it which has a value I. At any radius which is smaller than this pipe, for example something like this, we can see that net current inside this loop is 0. Therefore, the value of B dot dl integral will come out to be 0, and this implies that B is equals to 0 at any point inside the loop. Therefore, answer is option number 2, that magnetic field at any point inside the pipe is 0. Thank you.